स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। निक एक ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला शहरी है। जब वो पैदा हुआ तो उसके दोनों बाजू दोनों टांगें नहीं थी। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ एक दफ़ा डर गई और मेरी माँ ने मुझे उठाने से एक दफ़ा इनकार कर दिया। वो 8 साल का था और 8 साल की उम्र में उसने पहला सुसाइड अटैम्प्ट किया, मतलब पहली दफ़ा खुदकुशी की कोशिश की। वजूहात क्या थी कि उसे लगता था कि यहाँ दुनिया में रहने आने का उसका कोई मकसद नहीं है। वो बेफ़ायदा आया है, वो न खा सकता है खुद से, न पी सकता है, न चल सकता है, न स्विमिंग कर सकता है, न लिख सकता है, वो आम बच्चों के साथ खेल नहीं सकता, उनके साथ उठ बैठ नहीं सकता, कुछ भी तो नहीं कर सकता मैं, तो मेरी इस दुनिया में रहने का कोई मकसद, कोई फ़ायदा नहीं। 13 से 14 साल की उम्र में उसने दूसरा सुसाइड अटैम्प्ट किया और इस बार जब उसके वालिदैन ने उसे बचाया तो उसकी माँ ने उसे एक डाइजेस्ट दिया और कहा बेटा ये पढ़ो। उसमें एक औरत की कहानी थी और उस औरत का तज़किरा और उस औरत की स्टोरी उससे कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। उसकी माँ ने कहा कि अगर ये सर्वाइव कर सकती है और ये बहुत बेहतरीन अंदाज में सर्वाइव कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट था निक की ज़िंदगी में और उसने सोचा कि अब मैं खुद को चैलेंज दूंगा, वो सारे काम जो मैं नहीं कर सकता अब वो करके दिखाऊंगा। पहला चैलेंज था कि जब वो गिर जाता था तो उठ नहीं सकता एंड ही डिसाइडेड कि वो तब तक ये मेहनत करता रहेगा, तब तक ये कोशिश करता रहेगा जब तक वो गिर कर खड़ा नहीं हो जाता। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, सैकड़ों दफ़ा ट्राई करने के बाद आखिर में उसे वो तरीका आ गया कि जब गिरते हैं तो उठा कैसे जाता है। जब आपके पास दोनों बाजू ना हो, जब आपके पास दोनों टांगे ना हो। लोग कहा करते थे तुम स्विमिंग नहीं कर सकते, उसने कहा मैं करके दिखाऊंगा। शायद तारीख में पहला आदमी हो जिसने बगैर टांगों और बगैर बाजुओं की स्विमिंग की हो। आप और मैं, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक पैराशूट से जंप नहीं किया, बट निक कर चुका है। वो उसी हालत में गोल्फ खेल चुका है और खेलता है। वो 8 किताबें लिख चुका है, 8 किताबें, और में से एक किताब ऐसी है जिसकी ट्रांसलेशन 13 डिफरेंट लैंग्वेज में हो चुकी। 2 कंपनियों का वो सीईओ है जिसकी वर्थ इस वक्त मिलियंस में है। वो दुनिया को मोटिवेट करता है और मोटिवेशन लेक्चर से। बस आज ना थोड़ा सा ऐसे बैठ के ना एक दूसरे के आमने सामने ना क्वेश्चन करते हैं, आप अपने आप से करें, मैं अपने आप से करता हूँ कि जो एक्सक्यूजेस मेरे पास हैं या जो एक्सक्यूजेस आपके पास हैं कामयाब होने से पहले, क्या ये निक के एक्सक्यूजेस से बड़े हैं या छोटे हैं? क्या यार ये बड़ा एक्सक्यूज है कि यार मैं इसलिए नहीं पढ़ पाता क्योंकि हमारे पास रात को लाइट चली जाती है, ये बड़ा एक्सक्यूज है कि उसके पास टांगे और बाजू नहीं थे और वो इतना कामयाब हुआ? निक कहा करता है कि डिसेबल होना ये नहीं है कि आपके पास आपके जिस्म में कोई अज़ा मौजूद ना हो, बल्कि डिसेबल होना ये है कि आप एबल होते हुए वो काम न कर पाए। जब वो एक दफ़ा गिरने के बाद सैकड़ों अटेम्प्ट करता है कि वो कैसे खड़ा होगा, तो हम और आप एक दफ़ा गिरने के बाद गिव अप क्यों कर देते? जब वो गिरने के बाद उठ सकता है तो आप क्यों नहीं उठ सकते?